अरे काहे आने दीजिएगा? तो मीडिया को आप मना कर रहे हैं तो काहे आने दीजिएगा? आप बताइए ना, आप बोले ना आपको मीडिया वाली से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको एफआईआर कॉपी देखना। हाँ, एफआईआर कॉपी दिखाइए ना आप हमको। नहीं तो एफआईआर नंबर हमको बताइए, कुछ बताइए ना। नंबर एफआईआर कॉपी दिखाइए, उसको न्यूज पे चलाइए ना। एफआईआर कॉपी दिखा दीजिए। हाँ बस हो गया। अरे लोग बदनाम कर रहे हैं ना, हमारा समाज बदनाम हो रहा है, एसपी डीएसपी बदनाम हो रहा है, वो एसपी बदनाम हो रहा है जो कि 7 दिन के अंदर फॉरबिसगंज जैसा घटना हुआ था, 11 लूट का घटना हुआ था, 7 दिन के अंदर सारे लोगों को एक बार में जेल भेजा। उस आदमी को बदनाम किया जा रहा है, यहाँ का जिला प्रशासन को बदनाम किया, स्थानीय प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है। टोटल न्यूज मीडिया पे ये है एफआईआर। हम एक दिन यहाँ नहीं आए थे और आज इस वजह से आए क्योंकि हमारा समाज बदनाम हो रहा है। जी जी, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। हमको इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ ऐसे थोड़ी मिलता है। मीडिया में प्रमोट किया जा रहा है, समाज गलत हो रहा है, प्रेम सर बहुत सारा गलत हो रहा है, आप नहीं जान रहे हैं, किसी का आप नहीं जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं। आप हायर कॉपी कौन किया बोल दीजिए। प्रशासन है वो सब नहीं चाची देखो हल्ला नहीं करे तोर किसी भी तरह से हमरा और के कोनो भी चीज से तोर भावना के ठेस पहुंचाना हमरा और के मकसद नहीं है। हमरा और तोरे खातिर समझते हैं भावना को ठेस पहुंचाने वो नहीं है, ठीक है। लेकिन वही चीज बोले, क्या नाम बताए अपना श्रीमान? ना हल्ला चाची करेंगे, दरवाजे आप ताला लगा दीजिए। वही ना, वहाँ पे मारिए ना ताला, 2-4 को सीआरपीएफ का जवान को खड़ा कर दिया, कोई इंटर नहीं आप लोग को समझ होना चाहिए, गलत समझ जो बोल रहे हो ना समझ होना चाहिए। सीआरपीएफ का जवान को खड़ा कर दीजिए कि कोई अंदर ना घुसे यहाँ पर, हम लोग नहीं आएंगे। गलत कहा को बोलेगा, गलत क्यों? कोई गलत यहाँ नहीं ना। वही ना, हेलो भैया, इलेक्ट्रॉनिक से पब्लिक न्यूज 24 बिहार। हल्ला नहीं करे सवाल करलके कि एफआईआर जे करलके गलत मैसेज जा रहल छै कि के एफआईआर करलके, केस के करलके, यह जानल चाहे छै। सुनिए सुनिए, कोई तो मीडिया वाले ने गलत मैसेज छोड़ा होगा। क्यों छोड़ा? आप नहीं छोड़े, कोई तो छोड़ा होगा। उनके पिताजी बाइक दिए ना। हेलो, घटना हुआ उस पर थिंकिंग कोई नहीं कर रहा है, इसको जो इंसाफ मिलना चाहिए इस बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर। कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो भी आया है हम लोग से लिए आया है, जी आप लोग से सहयोग के लिए आया है, लेकिन उसके यहाँ पे तो बहुत ये जो है ना अफवाह जो फैला है कि आरती केस की है, तो केस कौन किया है? हमारे कहने का मतलब जो है, हम लोग को आप क्यों फोर्स कर रहे हैं कुमारी? अच्छा, एक दिन में आप लोग यहाँ बोल रहे हैं, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। जी जी, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और हमारी टीम भी फर्स्ट टाइम आई है। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप लोग एक बार भी प्रशासन से बोले हैं आप एफआईआर कॉपी दिखाइए। एफआईआर कॉपी आप खुद, आप हमको एफआईआर नंबर बताइए, हम निकाल के दे देते हैं। नंबर खाली बताइए, नंबर बताइए, आप आपके सामने निकाल के ठीक देते है, हैं। आपको नंबर बता रहे हैं। हम ये मकसद नहीं, एफआईआर कॉपी हमको चाहिए, ये कोनो हम प्रशासनिक पदाधिकारी से ले सकते हैं, लेकिन जो बात कोई चीज बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। इस तरह से उनको नहीं बोलना चाहिए कि आप ताला मार दीजिए। ना हर आदमी का बोलने का, समझने का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तरीका भी अलग होता जानते है। हैं कि आप लोग हमारी मदद के लिए आए हैं। आप सुबह से देख रहे हैं, आपको एक बात भी हमारी मतलब कोई गलत लगी नहीं? हम तो विजय 1 घंटे से हम हैं। चुप हो ना, चाचा बोला था कोई बात नहीं, छोड़ो ना, बोला था। हम लोग वही सोचे, देखिए बदनामी कहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं कि यहीं के लोग हैं, कई लोग हैं मीडिया बंधु हमारे बीच के ही कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज करते नहीं, हुआ है, हुआ भी है, आप देखिए। चुप हो ना। अब उस चीज को मान के चलिए अच्छा नहीं लगता। हम भी थे, बोले हम सोचे प्यार मोहब्बत वाला क्या हम कवर करेंगे। हम लोग आज तक नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया। बहुत लोग तर्क वितर्क करके, पत्रकार पटना लखनऊ बहुत सब जगह से आया, लेकिन हम लोग लखनऊ से ऑटो करके आया, मतलब यहाँ से रानी विकास जी आए थे, मनीष कश्यप आया था, आया हम लोग, हम देखे हुए उन लोग सारी दुनिया में बहुत लोग हैं डिमांड किए, लेकिन हाँ बताइए। हाँ हम मीडिया से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम मैं कर रहा हूँ, देखिए हम ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली
क्योंकि लोगों का और कई सारे चैनल पर चल रहा है, ठीक है, कई सारे चैनलों पर चल रहा है कि आरती नहीं किया, मीडिया अभी तक और हम यहीं के लोकल ही हैं, ठीक है। डिटेल आप नहीं मना कर दीजिए, कोई बात नहीं, उपलब्ध तो हो ही जाए। हमारी एसपी साहब से आज सर 4 बजे के आसपास कॉन्फ्रेंस है। आप थाना जाइए, प्रशासन लीक नहीं, आपको ऑलरेडी आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, FIR जरूर। अभी तक क्यों नहीं आए रे सुबह, क्यों नहीं आ रहे सुबह, प्रशासन पर आप पहले दबाव बनाएंगे, है ना, तब लोग समझेंगे कि आप हेल्प कर रहे हैं। जरूर। आप खाली हाँ मुझे पता है जी, किनके द्वारा FIR किया गया है? कोई हमारे पत्रकार लड़के के पिता के द्वारा। हम उन्हीं के लिए बोले। अच्छा सर, FIR नंबर मिल सकता है क्या? क्योंकि हमें भी दिखाना है सर, क्योंकि अभी तक जितना भी मीडिया में आपने भी सुना होगा कि लड़की ने FIR किया, ऐसा सुनने में व्यक्ति बैठे हुए जो यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइएगा, जो छोटू ने किया रात के 2 बजे किसी के घर में भी जाना, ऐसा तो नहीं है कि कमांडर थे देश की रक्षा करने के, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नहीं किसी के घर में किसी के द्वारा जाना, ये सही मानते हैं इस बात को? जी, सही नहीं, ये तो गलत बात है। जो कह रहा है कि 2 बजे रात में वहाँ गया, तो बिना वहाँ सलेक्शन से नहीं गया होगा, ठीक है। 2 बजे रात में जाने के तो कोई साजिश होगा, ऐसा छोटू नहीं गया होगा कि डायरेक्ट अपने मन से वहाँ जाना है। पहले से हम लोग को जो जानकारी है, जो वहाँ उसका ननिहाल है, जाना आना होता है, तो जान पहचान पहले भी सुन रहे थे कि वहाँ पर जो है, जो धीरेन्द्र है उसको भी कहीं ज़रूरत पड़ता था तो इधर उधर ले जाता था, यही सब हमको जानकारी है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आप 2 बजे रात में, कोई अपने मर्जी से किसी का घर जो है 2 बजे रात में नहीं जाता है। कोई जो बता रहा है कि जो 2 बजे रात में वहाँ पर गया, किसी ने घड़ी नहीं देखा होगा, मोबाइल नहीं देखा होगा, ये तो अपनी मन की बात है। जो 2 बयान जो है आरती यही बयान दे रही है जी कि छोटू 2 बजे रात में वहाँ आया जी। था। आरती का बयान है, हम नहीं बोल रहे हैं, आरती बोल रही है। तो एक चीज बताइए कि क्या छोटू कोई सेना में भर्ती था कि रात में 2 बजे बचाने गया था, या क्यों गया रात में 2 बजे, ये हमारा सवाल है आपसे। छोटू को 2 बजे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो गलत बात है। छोटू के लेकिन भाई हैं, अगर क्या नाम गया- हुआ आपका? मन्नू कुमार। मनु जी, मनु आप जब घटना हुआ था उस टाइम आप कहाँ थे? हम बाहर में रहते हैं, गुजरात में। गुजरात में रहते हैं। आप अपने भाई को जानते थे? अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह जानते थे। चलिए थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, तो हटिए, तो थोड़ा सा आने दीजिए, तो इनको आगे आइए। आगू उतने नहीं हुई, सब वीडियो नहीं होते। फोन तो थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत होता अच्छा, एक चीज बताइएगा आप हमको। पहले तो जो आपके साथ घटना हुआ आपके परिवार के साथ, उसमें हम आपके साथ हैं, और सबसे बड़ा चीज़ आपको न्याय मिले, इस चीज़ के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। मगर हमारे कुछ सवाल हैं जो कि कठोर सवाल हैं, आपके दिल को छेद भी सकता है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे पहले कह दूं, एक चीज़ आप मुझे बताइएगा। अभी जो सवाल मैंने उनसे किया हुआ है आपसे भी कीजिए, करूंगा। मेरे से भी कीजिए। एक चीज़ बताइए, रात के 2 बजे कोई किसी के घर में क्यों जाएगा? जैसे कोई किसी का घर तो नहीं जाता है रात में, वो गया था ननियाल, ठीक है, मामी के घर में रहा, नाना घर में रहा, ठीक है। तो वही है 12-1 बजे, पता नहीं, मतलब जैसे लड़की बोल रही थी कौन किया, भाभी उसको, ठीक है, मेरे भाई को बुलाया, तो वो 2 बजे करीबन गया। बगले में था, एक घर के बगल में नानी का घर है, दूसरा घर के बगल में वो है। तो पहले से मिले जुले थे, उसके पापा को इधर उधर ले जाता था मेरा भाई, उसका भाई से भी दोस्ती था। तो मेरा भाई को ये पता नहीं था कि वो मतलब मेरे साथ ये हत्या करेगा, ठीक है, इसीलिए चला गया। हत्या करेगा या नहीं करेगा, रात के 2 बजे जाना किसी के घर में भी स्वाभाविक तो नहीं हम भी है। अच्छा, जानते एक चीज बताइए, हम भी जिसका नाम आरती कुमारी है, हाँ। आप उनके बारे में पूरी बातें जान रहे हैं? हम जानते हैं क्या उसके करती है आरती कुमारी? बारे- वो सीएम का काम करती थी। सीएम का काम किस पद से, कहाँ से, कौन से पद से? ये हमको जीविका के पद से। हाँ, जीविका का पद। ठीक है। और जीविका जो होती है उसके बारे में आप जानते हैं वो कैसी होती है? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं, हम आपको बताते हैं वो कैसी होती है। वो एक ऐसी माइंडलिटी प्रिपेयर लड़की होती है जो आपको अपने जाल में फंसा के कुछ भी करवा सकती है। नहीं, ऐसी लड़की नहीं, वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वो मेरा कहने का संदेश हमको वो पता नहीं है। है, मेरा कहने का संदेश वो नहीं है, मेरी बात को समझे। यानी कि उसमें एक टारगेट दिया जाता है कि 10 लोगों को लोन पास करवाना है। हाँ। सीएम का काम यही होता है। तो आप सोचिए, किसी भी लोगों का लोन पास करवाना, यानी पूरा माइंडलिटी जब तक सामने वाला प्रिपेयर नहीं रहेगा तो कैसे ये चीज होगा? क्या लगता है कि आरती आपको आगे साथ दे देगी? हाँ, देगी वो। कैसे देगी? साथ देगी। केस किसने किया, आपने किया या आरती ने किया है? केस हमारे घर वाले ने किया है। आपके घर वाले ने किया है? केस आरती की आरती ने किया है, आरती लेकिन- की है। हाँ। कल के डेट में आरती क्या कहती है कि उस आप लोगों ने उनको दबाव दे के जो है
केस करवाया था वो पलट जाएगी, तब क्या आपके भाई को न्याय मिलेगा? मिलेगा न्याय, कैसे न्याय वो मिलेगा? पलटेगी नहीं, वो अगर मिल जाएगी तब पलट जाएगी तब नहीं पलटेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। आपको पूर्ण विश्वास है? अगर यही तो भरोसा किया होगा उसके परिवार वालों भी ने, क्योंकि उन्होंने 16 साल अपने बच्चे को पाला था, 16-18 साल पाल पोस के उतना बड़ा किया कि मेरी बेटी मेरा इज्जत जो भी है ऊपर करेगी। आज वो बेटी उसको जेल भेजी हुई है। क्या लगता है आपके साथ होगा? आपका तो 2 ही साल का प्यार था। 2 ही साल का प्यार था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, हत्या नहीं करना चाहिए था। आप वो ये लड़की हत्या के- कैसे कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने लड़की खुद का- से लड़की का भी सुसाइड किया जिंदगी- होगा। लड़की का भी जिंदगी बर्बाद कर दिया है और मेरा भाई को भी जान से मार दिया गया अच्छा। है। ठीक है, इसलिए लड़की ये गलत कदम उठाए अपने बाप के लिए और परिवार के लिए। नहीं तो ऐसा कोई लड़की है जो अपने परिवार के लिए मतलब ऐसा करता है? कहीं उनका अभी वो मीडिया में आने के लिए जो इस तरह से कर रही होगी, कहीं बाद में जब मीडिया आना घर पे बंद हो जाएगा, पलट जाएगी, तब क्या करेंगे नहीं आप? पलटेगी, हमको अगर विश्वास- पलट गई तो क्या करेंगे अरे आप? हमको पता है नहीं पलटेगी वो। अरे आप जैसा बात बोल रहे हैं, सोनू का मामला आपको पता होगा, आप पता पढ़े है। लिखे लग रहे पता हैं। है। सोनू क्या कहता था कि मुझे सिर्फ सिमंतला और सैनिक स्कूल में पढ़ना है। अभी कहाँ पढ़ रहा है आपको पता है? सोनू एलएन में। जैसे क्यों कि जानते हैं? सोनू के क्योंकि बारे में जब हम नहीं मीडिया जानते। हट गया ना, जब मीडिया हट गया तो लोग ऐसे भी पलट जाते हैं। आपको इतना पूर्ण विश्वास कैसे? नहीं पलटेगा, हमको विश्वास है। चलिए, अब ये तो इनका कहना है कि नहीं पलटेगी, आगे क्या होगा नहीं होगा ये जांच का विषय होगा। और सबसे बड़ी चीज कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होना समाज में एक डर का माहौल पैदा करती है, और जो भी परिवार के लोग हैं उनको भी एक डर होगा कि कहीं उनके बेटी या उनके बेटा ऐसा घटना ना कर बैठे। चलिए, हमारे साथ एक युवा, यहाँ पर युवा चेहरा है इस क्षेत्र के, बहुत सारे सवाल हमने किए उनसे भी, आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो आरती ने किया, क्या वो इस समाज के लिए, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, यादव समाज का लिए, यदुवंशी समाज का लिए, इस समाज के लिए सही है क्या? ये कभी सही नहीं है। तो क्या लगता है जो छोटू का परिवार है उसको अपने घर में पनाह दिए हुआ है, क्या लगता है जब एक नागिन एक परिवार को डस सकती है, अपने परिवार को डस सकती है, तो क्या इस परिवार को नहीं डसेगी? एकदम डस सकती है। डस सकती है। तो क्या लगता है कि इसका साथ दे पाएगी कभी इस परिवार का? अगर आज मीडिया बंधु इतना पहुंचे हुए हैं, तो आज जो है वो कुछ भी बोले, अभी लगती है कि मंत्री की तरह आएगी और उसके बाद हम लोग जो हैं उनके मुलाजिम हैं, डिबेट करेंगे और चले जाएंगे, हैं? क्या लगता है कि मीडिया जब आना बंद हो जाएगा तो वो साथ देगी इस परिवार का? अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन इस पे भरोसा भी नहीं कर सकते। भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने अपने माता पिता का 18 साल का प्यार तोड़ने में उसे 2 मिनट नहीं लगा, तो इस परिवार के साथ रिलेशन ही क्या है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, ये हमारे साथ हैं और कहीं ना कहीं समाज को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एक चीज और एक चीज कहना चाह रहे हैं। जी बताइए सर। ये पूरा मामले को हम भी कई दिनों से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और काफ़ी तथ्य पे हम गौर किए। और हमारा निवेदन रहेगा खास करके अररिया जिले के प्रशासन से बोले तो खास करके हम वरीय प्रशासन से ये निवेदन करेंगे। ये मामला को देखने के बाद एक ना एक चीज़ कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है हमारे नज़र में, और किसी के बारे में हम क्या बोले, इन्वॉल्वमेंट। ये जो घटना घटा, बहुत सारी मैटर ऐसे है जिसमें आदमी शक के नज़र से देख रहा है, जैसे 2 बजे रात को जाना, आप ही लोग के माध्यम से हम देखे हैं। जैसे छोटू जी के पिताजी वो बोले कि नहीं, जब हम गए थे तो वो जीवित थे, हमसे पानी मांग रहा था, लेकिन उनके ऊपर भी कोई प्रहार किया तो वो भाग गए। ऐसा बहुत सारे तथ्य है जिसको देखने के बाद ये पता चलता है। आरती किस आधार पे केस किया? कोई आधार तो है ही नहीं। अरे केस उमेश यादव किया है, आरती नहीं किया। हाँ, केस देखिए जैसे ये बोले केस उमेश यादव किया है। हाँ, लेकिन इसमें आरती क्यों संदेश करेगा? आत्मक पत्र से अगर देखा जाए, इन्वॉल्वमेंट हो ना हो सकता है किसी तीसरे चौथे आदमी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा, आरती और छोटू का मामला है तो वो सबके सामने साक्षात है। स्थल पर सारा कौन किया? घटना जो एफआईआर तो उमेश यादव ने करवाया, इनका बेटा मरा। इस मुद्दा पर कोई नहीं कह रहा है कि उमेश का बेटा मरा, किसी का जो है वहाँ का कोई आरती को उसमें मतलब वहाँ तो वही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। और अररिया जिला प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, जितना जल्द से जल्द हो, क्योंकि हम ये चीज नहीं कह रहे हैं कि मीडिया यहाँ ना आए, मीडिया आए, उनका स्वागत है, मगर कहीं ना कहीं इस जिले का नाम खराब हो रहा है। जिले का नाम तो खराब हो रहा है जो हो रहा है, और ये जो घटना घटी है
इससे खराब संदेश, खराब मैसेज समाज में भी जा रहा है, समाज में तो जा ही रहा, कहीं ना कहीं अभी जो ये जिस तरीका का मैटर है ये पूरे भारत में जा रहा है ना, और जा रहा है ना? जब इस जगह पे, और सबसे बड़ी चीज ये रेणु की धरती है, और जब यहाँ लोग पहुंचेंगे और ये मैसेज के साथ पहुंचेंगे तो कितना दुख होगा उन लोगों को, बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। और दुख के विषय है ये। दुख के विषय। और एक चीज बताइए, उन यूट्यूबर, उन पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि गलत तरीके से न्यूज को प्रशासन की तरफ से, और पूर्णतः जांच हो कि इसमें जिम्मेवार कौन है। और साथ साथ हम छोटू के परिवार से ये विनती करना चाहेंगे, वो मीडियाबाजी पे डेली आकर दरवाजे